नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कमाल के आइडिया की। एक ऐसा आइडिया जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। पर जानते हैं, आज कैंसर से लड़ने की हमारी सबसे बड़ी उम्मीदों में से एक है। ये कहानी है मैजिक बुलेट की। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी दवा की जो अपने टारगेट को जानती हो, मतलब जो शरीर में जाकर सिर्फ और सिर्फ अपने दुश्मन को पहचाने। हाँ, बिल्कुल एक शिकारी की तरह, जो भीड़ में भी सिर्फ अपने शिकार को ढूंढ निकाले और किसी को छुए तक नहीं। और हमारे शरीर की जो हेल्दी कोशिकाएं हैं, उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाए, मतलब कोई कोलेटरल डैमेज नहीं, सिर्फ सटीक निशाना। तो क्या ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक सदी पुराने सपने के सच होने जैसा है। नाम है द मैजिक बुलेट। तो आज के दौर में इस मैजिक बुलेट को हम कहते हैं एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट, या शॉर्ट में एडीसी। देखिए, इसमें 3 मेन हिस्से होते हैं। एक होती है टारगेटिंग यूनिट, जो कैंसर सेल को ढूंढती है। दूसरा है पेलोड, यानी वो दवा जो सेल को खत्म करेगी। और तीसरा एक लिंकर, जो इन दोनों को, आप समझ गए, जोड़ कर रखता है। अब सवाल ये है कि ये इतना जबरदस्त आइडिया आया कहाँ से? अच्छा, इसके लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा। चलिए मिलते हैं इसके जनक से, महान जर्मन वैज्ञानिक पॉल अर्लिच से। पॉल अर्लिच कोई मामूली वैज्ञानिक नहीं थे। 1854 में उनका जन्म हुआ और देखिए 1908 में उन्हें मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार भी मिला। उन्हें आज हम मॉडर्न कीमोथेरेपी और इम्यूनोलॉजी का फाउंडर भी मानते हैं। एर्लिच का एक सीधा साधा सिद्धांत था, सिर्फ वही ज्ञान आगे बढ़ाओ जिसे तुम बिना किसी शक के साबित कर सको। उनका सारा काम सबूतों पर टिका था, हवाई बातों पर नहीं। और जानते हैं, इसी एक उसूल ने उनकी सबसे बड़ी खोज की नींव रखी। तो अर्लिच के सामने सबसे पहली और बड़ी चुनौती थी सिफिलिस का इलाज खोजना। ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी जिसने लगभग 500 सालों से पूरे यूरोप में तबाही मचा रखी थी। उस समय सिफिलिस का इलाज पता है किससे होता था? पारे से, मर्क्यूरी से, जो खुद एक जहर है। एक कहावत भी मशहूर थी, वीनस के साथ एक रात और मर्क्यूरी के साथ पूरी जिंदगी। मतलब इलाज बीमारी से भी बदतर था। लेकिन अर्लिच ने बनाया सैल्वर्सन, एक ऐसी दवा जो सिर्फ बीमारी वाले बैक्टीरिया पर हमला करती थी, इंसान पर नहीं। और ये दवा दुनिया की पहली ब्लॉकबस्टर ड्रग बनी। वैसे क्या आप जानते हैं कि सैल्वर्सन का नाम 606 क्यों था? क्योंकि ये 606वां आर्सेनिक कंपाउंड था, जिसे एर्लिच और उनके साथी साहचिरो हाटा ने टेस्ट किया था। जरा सोचिए उनकी लगन और मेहनत के बारे में। तो इस मैजिक बुलेट के पीछे की साइंस क्या थी, मतलब इसका ब्लूप्रिंट क्या था? असल में ये एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल के आइडिया पर आधारित था। ये आइडिया था साइड चेन थियरी, जो अर्लिच ने 1897 में दी थी। उन्होंने कहा कि हमारे शरीर की हर कोशिका, हर सेल की सतह पर कुछ खास ताले या कह लीजिए रिसेप्टर्स होते हैं। अब कोई भी बाहरी हमलावर, जैसे कोई बैक्टीरिया या जहर, सेल को तभी नुकसान पहुंचा सकता है जब उसके पास उस ताले में फिट होने वाली सही चाबी हो। और ये सिर्फ एक थियोरी नहीं है, ये तो जिंदगी का एक बेसिक नियम है। जैसे 1907 के इस एक्सपेरिमेंट को देखिए। इसमें 2 अलग अलग तरह के स्पंज की कोशिकाओं को मिलाया गया और पता है क्या हुआ? उन्होंने अपने आप ही अपनी प्रजाति की कोशिकाओं को पहचाना और फिर से जुड़ना शुरू कर दिया। यही है अपने और पराये को पहचानने की काबिलियत। एर्लिच ने इसी सिद्धांत को एक बड़ा ही दिलचस्प नाम दिया, हॉरर ऑटोटॉक्सिकस, जिसका मतलब है शरीर का खुद को ही जहर देने से डरना। हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता ये जानती है कि कौन अपना है और कौन पराया। और जब ये पहचान गड़बड़ा जाती है ना, तभी ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं। तो इससे एक बात साफ होती है, इम्यून सिस्टम का सबसे पहला और जरूरी काम है पहचानना। तो चलिए अब इतिहास से वापस आज में लौटते हैं और देखते हैं कि अर्लिच का ये सदियों पुराना सपना आज के आधुनिक कैंसर के इलाज में कैसे काम आ रहा है। अगर हम तुलना करें तो एर्लिच का जो साइड चेन या ताला था, वो आज की एडीसी की टारगेटिंग यूनिट है। उनका जो टॉक्सिन या चाबी, वो आज का पेलोड है, यानी कैंसर को मारने वाली दवा। और उनका केमिकल बॉन्ड, वो आज का लिंकर है। देखिए, आइडिया बिल्कुल वही है, बस टेक्नोलॉजी एकदम नई हो गई है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत आसान है। स्टेप 1, एंटीबॉडी ट्यूमर सेल पर एक खास मार्कर को खोजती है। स्टेप 2, वो उस मार्कर से ऐसे जुड़ जाती है जैसे ताले में चाबी लगती है। और स्टेप 3, सेल एडीसी को अपने अंदर खींच लेता है और दवा ठीक वहीं पहुंच जाती है जहां उसे पहुंचना था।
सिर्फ और सिर्फ बीमार सेल के अंदर। तो आप देख रहे हैं पॉल रलिच का आइडिया आज भी कितना रेलेवेंट और कितना पावरफुल है। ये एक ऐसी विरासत है जो आज भी अनगिनत जिंदगियां बचा रही है। और बात सिर्फ उनके आइडिया की नहीं है। आज पॉल एलिच इंस्टीट्यूट, जिसकी उन्होंने नींव रखी थी, एक वर्ल्ड क्लास रिसर्च बॉडी है। यहाँ 800 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और ये इंस्टीट्यूट आज भी अपने संस्थापक के मिशन पर कायम है, ये सुनिश्चित करना कि आज की दवाएं सेफ और इफेक्टिव हों। और आखिर में एर्लिच के काम का पूरा सार शायद इस एक लाइन में है, ताकत इम्यूनिटी नहीं है, पहचान इम्यूनिटी है। इसका मतलब बहुत गहरा है। सिर्फ अंधाधुंध ताकत दिखाना इम्यूनिटी नहीं है, बल्कि सही दुश्मन को पहचानना और सिर्फ उसी पर वार करना असली इम्यूनिटी है। तो अगर हमारी अपनी बायोलॉजी हमें ये सिखाती है कि सेहत का राज सटीक पहचान में है, तो एक सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या हम इस सिद्धांत से अपनी जिंदगी के लिए भी कुछ सीख सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।